आइए। हरिओम। जी, आपको कुछ महिलाओं से मिलवाना था जो आत्मरक्षा के बारे में सीखना चाहती हैं और उसे जानना चाहती हैं। आइए, श्री शक्ति मंच मार्शल आर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम सेल्फ डिफेंस की कुछ बेसिक स्किल्स सीखते हैं। आइए, आप भी हमारे साथ सेल्फ डिफेंस की कुछ बेसिक स्किल्स सीखिए। हमने देखी मार्शल आर्ट की कुछ बेसिक स्किल्स। अब देखते हैं किस प्रकार रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अनेक विपरीत परिस्थितियों से अपना बचाव कर सकते हैं। अगर कोई राह चलते हमारा हाथ पकड़ ले तो हम अपना बचाव कैसे करेंगे? अगर कोई राह चलता हमारा हाथ पकड़ ले तो उससे भी हम अपना बचाव कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर कोई सरफिरा लड़का हमें राह चलते परेशान करे तो हमें क्या करना चाहिए? तब भी हमें बेसिक और मामूली सेल्फ डिफेंस की टेक्निक यूज कर अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। देखिए, हम रोज स्कूल कॉलेज जाते हैं, ऐसे में कुछ लड़के हमें परेशान करें तो हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? जरूरत पड़ने पर हम अपनी लज्जा की चुनरी को भी अपनी रक्षा का हथियार बना सकते हैं। आइए देखते हैं। अच्छा, अगर हमें कोई पीछे से आके पकड़ ले तो हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे? अगर कोई हमें पीछे से पकड़ ले तो भी हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। ये तो ठीक है, पर अगर हम लड़कियां अकेली हो और अचानक बहुत सारे लड़के आ जाएं तो हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन के लिए हमें हमेशा हमारे बैग में एक पेपर स्प्रे या चिली स्प्रे रखना चाहिए। हम रोज कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट जाते हैं और ऐसे में अगर कोई हमारा बैग ही छीनने की कोशिश करे तो हम अपना बचाव कैसे करेंगे? अब देखते हैं कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली मामूली चीजों से भी हम अपना सेल्फ डिफेंस किस प्रकार कर सकते हैं।
इंस्टीट्यूट जाते हैं और बैग, पेन ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि हम बैग और पेन से भी अपना सेल्फ डिफेंस किस प्रकार कर सकते हैं। नारी के अंदर इतनी शक्ति है कि वह ईंट से बनी टाइलों को भी चकनाचूर कर सकती है। आइए देखते हैं नारी के अंदर की शक्ति। शक्ति मंच मार्शल आर्ट अकेडमी के अंदर विभिन्न जगहों पर मार्शल आर्ट क्लासेस का आयोजन कराया जाता है। इस मंदिर में भी शाम 5 से 6 मंडे, वेंसडे, फ्राइडे मार्शल आर्ट की क्लासेस कराई जाती हैं। मार्शल आर्ट सीखना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। इवन 6 से 7 दिन के क्रैश कोर्स में भी आप सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहें तो यहाँ रेगुलर क्लासेस भी अवेलेबल हैं। धन्यवाद। बल्कि आत्मरक्षा करना भी सिखाया जाता है। परंतु हमारा मकसद केवल आपको आत्मरक्षक या आत्मनिर्भर बनाना नहीं, बल्कि समाज में यह चेतना जागृत करना है जिससे आप अपने अंदर के बुरी और हिंसात्मक प्रवृत्तियों को खत्म कर एक साथ मिलकर बोल सके। तो आइए, आप सभी का स्वागत है। आओ हमारे साथ, कुछ कदम चलकर देखो हमारे साथ और अपने अंदर का डर खत्म कर एक साथ मिलकर बोलो, हम अबला नहीं सबला है। धन्यवाद। आइए एक बार फिर से हो जाए, हम अबला नहीं, हम अबला नहीं। बहुत बढ़िया। बच्चों द्वारा यह प्रस्तुति शानदार, जानदार और प्रेरणा देने वाली सिद्ध हुई है। इसके पीछे बच्चों की मेहनत, लगन, निष्ठा और निरंतर का अभ्यास झलकता है। इसके लिए आप सभी अपने हाथों से तालियां बजाकर इन्हें दिल से प्रोत्साहन दीजिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। निर्भया केस के दौरान श्री शक्ति मंच ने एक सक्रिय सोच रखते हुए अलग अलग पुलिस स्टेशन के एसएचओ से भेंट की, फिर सोसाइटीज़ के RWAs, सेल्फ डिफेंस विंग ऑफ पुलिस और श्री शक्ति मंच ने मिलकर दिल्ली में जगह जगह पर सेल्फ डिफेंस कैंप्स लगाए। इसी सुरक्षा के भाव को आगे ले जाते हुए
श्री शक्ति मंच मार्शल आर्ट्स एकेडमी का भी गठन हुआ। इस एकेडमी की रेगुलर कक्षाएं मंदिर में होती हैं। आप अपने क्षेत्र में भी ये कक्षाएं करवा सकते हैं। इसके लिए फाउंडेशन के ऑफिस में भी संपर्क किया जा सकता है। मार्शल आर्ट्स की क्लासेस मंदिर में मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को चलाई जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हुए आज के इस श्री शक्ति पर्व पर स्वागत करें महाराष्ट्र की कनिष्ठ सुपुत्री व तितिक्षा पब्लिक स्कूल की चेयरपर्सन रितंबरा चौहान जी का। आइए उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करें सुवर्चा जी, गिरिजा जी व बरखा जी को। वे आएं और रितंबरा जी का स्वागत करें। भाइयों और बहनों, आप तालियों के साथ इसमें सम्मिलित होइए। तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आज का दिवस उत्साह, शक्ति का दिवस है। बहुत बहुत धन्यवाद सुवर्चा जी, गिरिजा जी, वो बरखा जी। अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री एस.के. पांडे जी से निवेदन करते हैं कि आज के इस पावन रंगारंग व भावपूर्ण शाम में अपने विचार प्रस्तुत करें। हम श्री एस.के. पांडे जी से निवेदन करते हैं वे अपने विचार प्रस्तुत करें। श्री एस.के. पांडे जी। पांडे है, एस.एन. पांडे किसको बुला रहे हैं? मुझे ही बुलाया ना, मेरा नाम एस.एन. पांडे है, नॉट एस.के. पूज्यवर महाराज श्री गुरु माँ, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आज डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन का तीसरा वर्षगांठ है और डॉक्टर अर्चिका जी का जन्मदिवस भी है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। काफ़ी देर से मैं बैठे हुए यहाँ जो भी कार्यक्रम चल रहे थे उनको देख रहा था और बड़ा आनंदित हो रहा था। और ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहते तो शायद यहाँ जनता ज़्यादा आनंदित होती। आपने मुझे कुछ बोलने के लिए बुला लिया। डॉक्टर अर्चिका जी के जन्म दिवस पर 3 साल पहले डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन का निर्माण हुआ। मैं ये सोचता हूँ कि किसी व्यक्ति की उत्कृष्टता नापनी हो तो उसको कैसे नापा जाए, और इस विषय पर हम लोग काम भी करते रहते हैं कि कैसे किसी व्यक्तित्व को नापा जाए। और मैं सोचता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के ऊंचाई को नापना हो तो उसके विचारों को ही देख करके नापा जा सकता है। दूसरा कोई तरीका नहीं है कि उसके व्यक्तित्व का क्या ऊंचाई है इसको आंकलन किया जाए। डॉक्टर अर्चिका जी के मन में डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन के स्थापना का जो ख्याल आया, ये उन्हीं के मन में आ सकता है और लोगों के मन में नहीं आ सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो हर साल अपना जन्मदिवस मनाते हैं, लेकिन कितनों ने ऐसे संकल्प लिए होंगे कि जन कल्याण की कोई एक्टिविटी मैं अपने जन्मदिन पर शुरू करूं। तो डॉक्टर अर्चिका जी के विचारों को मैं नमन करता हूं
और ये चाहता हूँ कि इस तरह के विचारशील लोग इस देश में जितना ज़्यादा हों उतना ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन के कई कार्यक्रमों के बारे में आपने अभी सुना। और ये महाराज श्री तो ये जितने भी कार्यक्रम आपने अभी देखे यहाँ पर, वो सारे कार्यक्रमों को देख करके आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फाउंडेशन क्या काम कर रहा है और आगे क्या करने वाला है। इस फाउंडेशन का संचालन क्योंकि डॉक्टर अर्चिका जी करती हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस फाउंडेशन के माध्यम से आने वाले दिनों में अनेक ऐसे कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे जो जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम होंगे। असल में होता क्या है कि अभी जैसे आपने मार्शल आर्ट देखा, ऐसा नहीं है कि मार्शल आर्ट केवल यहीं पर सिखाया जाता है। मार्शल आर्ट बहुत जगह सिखाया जाता होगा, लेकिन ये मार्शल आर्ट पैदा हुआ मंदिरों में, बौद्ध मंदिरों में। और हमारे यहाँ भी जो पुराने मार्शल आर्ट्स थे वो हमारे ऋषिगण सिखाया करते थे। तो यहाँ जो मार्शल आर्ट विद्यार्थी सीखेगा, उस विद्यार्थी से ये कभी भी उम्मीद नहीं किया जा सकता कि वो कभी इसका दुरुपयोग करेगा। और जो मार्शल आर्ट अन्य जगहों पर आप देखेंगे सिखाया जाता है, कई गुंडे बदमाश हैं वो भी बड़े अच्छे मार्शल आर्टिस्ट रखते हैं और सिखाते भी हैं अपने चेलों को, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा ये होता है कि किसी को पीड़ित करो, किसी को लूटो, किसी को मारो। आप जो कुछ भी विद्या सीखते हैं, उस विद्या को किसके सानिध्य में सीख रहे हैं, किसके मार्गदर्शन में सीख रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और उसी पर उसका उपयोग कैसे होगा, इसका स्वरूप रचित होता है। कल मैं सुन रहा था हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी नेपाल में जो संविधान सभा बनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी चर्चा की ऋषि मन की। ये संविधान जो लोग बना रहे हैं उनका मन ऋषियों जैसा होना चाहिए। जो ऋषि मन होगा वही एक ऐसा संविधान बना सकता है जो सैकड़ों साल बाद भी वो उस देश के निवासियों में एक कल्याण की भावना को अपने में समाये होगा, रखे होगा। अर्चिका फाउंडेशन के साथ डॉक्टर अर्चिका जी का तो डायरेक्ट संबंध है ही, हमारे युग ऋषि महाराज श्री का आशीर्वाद डायरेक्ट प्राप्त है। तो इस फाउंडेशन से जो भी काम होंगे आने वाले दिनों में, उनमें कोई गड़बड़ी हो इसकी संभावना तो बिल्कुल नगण्य है और जन कल्याण का ही कार्य होगा, ये काम सुनिश्चित है। और डॉक्टर अर्चिका जी को मैं बहुत नज़दीक से पिछले कुछ सालों से देखता रहा हूँ। मैंने देखा इनको वर्ल्ड मैनेजमेंट कांग्रेस हुआ था, यहाँ एक इंटरनेशनल सेंटर है, यहाँ पर सारे विश्व के विद्वान लोग आए थे। वहाँ मैंने इनके विचार सुने, इनको सम्मानित किया गया।
वर्ल्ड स्पिरिचुअल कांग्रेस हुआ, उसमें आपका सम्मान किया गया और वहाँ भी आपने जो भाषण दिया उसको लोगों ने बड़ा पसंद किया। मैं भी उन समारोहों में उपस्थित था और मैं देख रहा था सारे कार्यक्रम को, और डॉक्टर अर्चिका जी के भाषण को भी मैंने सुना। तो मुझे अंदर से ये फील हुआ कि अब डॉक्टर अर्चिका जी में वैचारिक परिपक्वता जिसको कहते हैं, वो एक साधारण आदमी से ऊपर की आ चुकी है। और आप जानते हैं, जो आदमी नाचना सीख लेता है उसका पैर कभी गलत पड़ता नहीं, और जिस आदमी के विचार परिपक्व हो जाएंगे और जिसका मन आदरणीय मोदी जी के शब्दों में ऋषि मन हो जाएगा, तो उससे कोई ऐसा काम हो जाए जो जन कल्याण न कर सके, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, हमारे डॉक्टर मदान जी यहाँ पता नहीं बैठे हैं या चले गए हैं, बड़ी सुंदर कविता इन्होंने अंग्रेजी में की, और मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि इतनी सुंदर कविता का पता नहीं कब इन्होंने रचना की। पूरी की पूरी कविता डॉक्टर अर्चिका जी के व्यक्तित्व को बताने वाली कविता है। मैं क्या बोलूँ, महाराज श्री आ गए हैं। महाराज श्री होते हैं तो मुझे ज़रा बोलने में भी संकोच होता है। अब आप लोग भी महाराज श्री को सुनने के लिए बेचैन होंगे। मैं फिर डॉक्टर अर्चिका जी को बधाई देता हूँ, डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन को बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि ये डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन आगे बढ़ती रहे। और एक ख़ास बात बता दूँ कि मैंने बहुत सारे संगठन देखे, और शायद कुछ लोगों को ये मालूम भी होगा कि मेरा एक रिसर्च है कि संगठन कैसे बनते हैं और कैसे बिगड़ते हैं और कैसे सुस्त होते हैं और कैसे उनको फिर से चालू किया जाता है। मैंने एक चीज़ देखी है अपने रिसर्च के दौरान कि वो संगठन जिसके साथ समर्पित व्यक्तित्व हैं लगे हुए, वो कभी मरता नहीं है। हो सकता है किन्हीं कारणों से सुस्त हो जाए, लेकिन वो फिर जिंदा हो जाएगा। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन के साथ एक ख़ास बात क्या है कि जितने समर्पित लोग, युवक युवतियाँ और तमाम लोग, जितने समर्पित लोग इस संगठन के पास हैं, शायद ही किसी संगठन के पास हो। तो जहाँ इतने समर्पित लोग होंगे वहाँ वो फाउंडेशन तरक्की ही करेगा। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री पांडे जी। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच आज इस श्री शक्ति पर्व पर विश्व जागृति मिशन के जनरल सेक्रेटरी श्री देवराज कटारिया जी उपस्थित हैं, और उनके साथ ही महाराष्ट्र के परम शिष्य श्री अमरनाथ जी भी उपस्थित हैं, जिन्हें हम प्यार से बाऊजी कहते हैं। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगी सुवर्चा जी से, गिरिजा जी से, बरखा जी से व पहुजा जी से कि आकर स्वागत करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब तक ये आते हैं आप अपनी तालियों से अपना सम्मान प्रेषित कीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां ही आपकी आवाज है, तालियां ही आज आपकी भावना है, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। So, ladies and gentlemen, now most awaited moment of the evening, the opportunity to listen to our most loved Snehmahi, Dr. Archika ji. अपने नेत्रों को बंद करें। मन शांत, चेहरा शांत। 3 बार गहराई से सांस भरें और छोड़ें। मन को शांत करते जाएं। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। तीन बार गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन ही मन सद्गुरु को प्रणाम कीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूर्ण श्रद्धा के साथ हम सद्गुरु को प्रणाम करते हैं। मातृशक्ति भद्रपुरुषों, आज श्री शक्ति मंच का तीसरा स्थापना दिवस है। तो आज सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ आपके श्री शक्ति मंच के लिए। श्री शक्ति पर उल्लास का, उत्साह का, आनंद का दिवस है। यह दिन हमें याद दिलाता है नारी के गौरव के बारे में, नारी के करुणा में, उसके ममता में, उसके सखा में और उसके दिव्य गुणों की याद कराता है। आज के दिन हम चर्चा करते हैं नारी की शक्ति के बारे में। मेरा ऐसा विश्वास है कि संसार में जो कुछ भी होता है वह किसी कारण से होता है। वर्ल्ड इज़ नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स नॉट एन केओस। जो कुछ भी है एक हार्मनी में होता है, किसी कारणवश होता है। यदि आज हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं तो किसी कारणवश हुए हैं, भगवान की किसी योजना के कारण एकत्रित हुए हैं। उसने कुछ सोचा और हम सभी को कुछ इशारा दिया और हम यहाँ पर उपस्थित हो गए। आज यह जानने का मौका हम सभी को मिला है कि हम जान सकें नारी की शक्तियों के बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन के बारे में जानने के लिए। हम जान सकें, अब समय आ चुका है कि हम पूरे विश्व को अवगत करा सकें नारी की अलौकिक, विस्मयकारी, अद्वितीय शक्तियों के बारे में। हम पूरे ब्रह्मांड को बता सकें कि अब समय आ गया है नारी की स्वतंत्रता का, उसके उत्थान का अब समय आ गया है।
Now woman will rise and she'll touch the sky. We are the creators, we are the nurturers of the life, and we should be grateful and thankful to the God. भगवान से हमें दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहिए कि हम नारियों को उस ईश्वर ने यह सम्मान दिया है कि हम सृजन कर सकते हैं, हम क्रिएटर्स हैं। ब्रह्मा की भांति हमारे अंदर भी क्रिएशन की, सृजन की क्षमता है। भगवान विष्णु की तरह हम पालन करती हैं, पोषण करती हैं, और शिव और शक्ति की भांति हम अपने बच्चों को आनंद और शांति प्रदान करती हैं। पुरातन काल से ही हमारे देश में नारी को, मातृशक्ति को हृदय से सम्मान दिया जाता रहा है। हम अपने देश को भी मातृभूमि कहते हैं, मदरलैंड कहते हैं, माँ कहते हैं, फादरलैंड नहीं कहते, माँ कहकर उसका सम्मान करते हैं। रामायण में भी प्रभु श्री राम ने जब सोने की लंका को जीत लिया तो विभीषण उनके पास आए और उनके चरणों में सोने की लंका को रख दिया, राजपाट को रख दिया, परंतु प्रभु श्री राम ने उनके निवेदन को स्वीकार नहीं किया। भगवान ने विभीषण से कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मेरी जन्मभूमि, मेरी माँ स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी महान है। तो यह जो वर्च्यूज़ हैं, यह जो वैल्यूज़ हैं, हमारे यहाँ शुरू से ही डाले जाते हैं। माँ एक औरत का बहुत ही सुंदर स्वरूप होता है। एक बच्चे के लिए तो माँ सब कुछ होती है। माँ जो कह दे बच्चे के लिए वही सच हो जाता है, वह उस पर विश्वास कर लेता है और उसकी पूरी ज़िंदगी, उसका सारा भविष्य उस पर निर्भर हो जाता है। यदि माँ एजुकेटेड है, माँ संस्कारी है, वेल रेड है, लिटरेट है, एजुकेटेड है, तो अपने बच्चों को भी वह संस्कार दे सकती है, आगे शिक्षा दे सकती है, उसके भविष्य का निर्माण कर सकती है। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि नारी के उत्थान के लिए हम क्या करें, तो स्वामी जी ने कहा कि नारी को शिक्षित करो। नारी का उत्थान, नारी की प्रोग्रेस उसके ज्ञान में छुपी हुई है। यदि हम ज्ञान का दिया जला सकें, एक नारी को शिक्षित कर सकें, एजुकेट कर सकें, तो उसका उत्थान संभव है। ऐसा देखा गया है बहुत सारे देशों में जहाँ पर वुमेन लिटरेसी पर, वुमेन एजुकेशन पर जोर दिया जाता है, वहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम पाए गए हैं। तो जितना हम नारी को एजुकेट करेंगे उतना ही समाज सुंदर होगा। ईश्वर के जितने भी गुण हैं, दया के, प्रेम के, करुणा के, वात्सल्य के, वो सभी गुण देखा जाए तो नारी में विद्यमान हैं, सहज रूप से विद्यमान होते हैं। परंतु नारियाँ फिर भी अपने स्वरूप को कहीं ना कहीं भूल जाती हैं और आत्महीनता का शिकार हो जाती हैं, अपनी शक्ति को भूल जाती हैं, खो देती हैं और इसके कारण डिप्रेशन का शिकार होती हैं, अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाती, आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो नारियों को उनकी शक्ति को याद दिलाने के लिए, उनके आत्मसम्मान को जागृत करने के लिए श्री शक्ति मंच का गठन हुआ। गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने श्री शक्ति मंच की स्थापना की और हमारी यही कोशिश रही कि हम नारी को उसकी शक्ति से अवगत करा सकें। हम प्रत्येक नारी को यह विश्वास दिलाते हैं कि उसके अंदर शक्ति है, वह अपने भीतर ज्ञान की रोशनी कर सकती है, अपनी हीन भावना से ऊपर उठ सकती है, अपनी नेगेटिविटी से ऊपर उठ सकती है। तो अपने अंदर की जो आपके अंदर हीन भावनाएं हैं, नेगेटिविटी है, नकारात्मक विचार हैं, उसे उठाकर बाहर फेंक दीजिए, अपने स्वरूप को जानिए। हम श्री शक्ति मंच में वर्कशॉप्स लगाते हैं जिसमें हम महिलाओं को उनके शक्ति से, उनकी आइडेंटिटी से उनका परिचय कराते हैं, उन्हें सम्मान से जीना सिखाते हैं। वुमेन्स की पूरी लाइफ भावनाओं पर आधारित होती है, फीलिंग्स पर आधारित होती है। नारी एक भाव ऊर्जा है, भावना प्रधान है, उसका पूरा जीवन भावनाओं पर आधारित होता है, इमोशंस पर आधारित होता है।
तो किस प्रकार से नारी अपनी इस शक्ति को, अपनी भावनाओं का प्रयोग अपने उत्थान के लिए कर सकती है, यह हम श्री शक्ति मंच में सिखाते हैं। श्री शक्ति मंच की दिल को छूने वाली और आत्मा को जागृत करने वाली वर्कशॉप्स ज़िंदगी बदल देती हैं। हम यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग की भी क्लासेस देते हैं, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें, किसी और पर डिपेंड ना हो, किसी और का मुख ना देखें। इसके लिए सिलाई कढ़ाई केंद्र है, ब्यूटिशियन के कोर्सेज़ कराए जाते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन दी जाती है, पाक कला की शिक्षा दी जाती है, योगा टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज़ हैं, यहाँ पर मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग के कोर्सेज़ हैं, जिसे करने के बाद आप खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, खुद सिखा भी सकते हैं आगे जाकर। इस प्रकार से श्री शक्ति मंच चाहता है कि नारी मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से पूरी तरह से आत्मनिर्भर रहे, अपने पर ही डिपेंड रहे। आज के युग की आवश्यकता है कि हम अपनी रक्षा करना भी सीखें। कारण हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं का शोषण हो रहा है, उसे कोमल मानकर, उसे वनरेबल मानकर उसका शोषण किया जाता है, उस पर अत्याचार किए जाते हैं। उस केस में यह बहुत ज़रूरी है कि नारी अपनी रक्षा करना सीखे। इसके लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हम यहाँ पर देते हैं। अलग अलग स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाकर हम लोग कैंप्स लगाते हैं। वहाँ पर छोटी छोटी टिप्स दी जाती हैं, जिससे आप समझ सकें कि किस प्रकार आप अगर किसी बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस जाते हैं तो कैसे आप उससे बाहर निकलेंगे और अपनी रक्षा कर पाएंगे। 7 डे के यहाँ कोर्सेज़ होते हैं, जिससे आप पूरी ट्रेनिंग ले सकते हैं और आगे दूसरों को भी बता सकते हैं कि कैसे वह अपनी रक्षा करेंगे। तो यदि आप सभी चाहें तो अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं श्री शक्ति मंच में आकर। हमारा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि हम आपकी प्रतिभाओं को निखार सकें, हम आपको विश्वास दिला सकें कि आपके भीतर काबिलियत है। आप अपने मन की शक्ति को, अपने अंतर मन की शक्ति को पहचानें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, सपने देखें, कल्पनाएं करें, क्योंकि हर लक्ष्य पहले एक सपना ही होता है। और आप सभी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, अपने सपनों को पा सकते हैं। नारी के अंदर एक अद्भुत कला होती है कि वह लोगों को जोड़ती है, रिश्तों को जोड़ती है, प्यार के बंधन में सभी को बांध कर रखती है। परंतु नारी अपनी शक्तियों को भूलकर अपने आप को डिप्रेशन में लेकर चली जाती है। श्री शक्ति मंच चाहता है कि नारी अपना उत्थान करे, अपने आप को आगे बढ़ाए, अपने आप को संभाले। एक छोटी सी आपको घटना सुनाना चाहूँगी। जीन्स हॉपर, एक छोटी सी लड़की, वह चाहती थी कि वह पायलट बने, परंतु सभी लोग उसका मनोबल तोड़ते थे। उसकी जो क्लास टीचर थी, एक दिन उसने सभी बच्चों को होमवर्क दिया कि आप सभी लिखें कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो जीन्स हॉपर ने भी लिखा कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ। तो क्लास टीचर ने सभी बच्चों के सपने देखे, सभी बच्चों के सपने पढ़े और उसके बाद उसने सभी बच्चों को बुलाकर कहा कि मैं आप सभी से एक गुप्त बात करना चाहती हूँ। आप सभी के अंदर शक्तियाँ हैं, असीमित शक्तियाँ हैं। आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी धन कमा सकते हैं, कितना भी यश कमा सकते हैं, पर ज़रूरी है कि जो आप चाहते हैं उसे पूरे दिल से चाहें और अपने सपनों को साकार करने के लिए खुद मेहनत करें। आपके सपनों को साकार करने के लिए कोई और मेहनत नहीं करेगा, आपको अपने सपने साकार करने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो जो छोटी सी बच्ची थी, उसके मन में यह बात आ गई। उसने कहा मुझे पायलट बनना है। लोग कहते हैं कि लड़की पायलट नहीं बन सकती, परंतु मैं पायलट बनकर दिखाऊंगी। 10 साल कड़ी मेहनत करी। 1978 में यूनाइटेड एयरलाइंस में वह पायलट बनी। सिर्फ उस शक्ति के आधार पर एक क्लास टीचर ने एक विश्वास दिलाया कि तुम कर सकती हो, तो उसने किया। एक महिला ने एक चिंगारी दी, एक उत्साह की चिंगारी, और छोटी सी बच्ची ने उस उत्साह की चिंगारी को पकड़ा और अपने भविष्य को बदल डाला। तो आप सब भी बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे काम तो कर ही सकते हैं। आपके कहे हुए छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे वचन
किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। उत्साह का कोई छोटा सा शब्द भी किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। तो जो बोलें दूसरे का उत्साह बढ़ाने के लिए बोलें। एक नारी दूसरी नारी की शक्ति बढ़ा सकती है। मैं यह मानती हूँ कि यदि एक भी दिल को टूटने से मैं रोक सकूं तो मेरा जीवन सार्थक है। किसी एक का भी दुख मैं कम कर सकूं तो मेरा जीवन सार्थक है। यदि किसी एक नारी के अंदर भी यह विश्वास जगा सकूं कि उसके अंदर शक्ति है, उसे जागृत कर सकूं तो मेरा जीवन सार्थक है। मैं आज के शुभ अवसर पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। सभी नारी शक्तियों का सम्मान मैं करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ। उन्हीं के प्रेम के कारण, उन्हीं के सम्मान के कारण, उन्हीं के उत्साह के कारण आज श्री शक्ति मंच इतना बड़ा रूप ले पाया है, इतना आगे बढ़ पाया है। आप सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा प्रणाम। हरि ओम।